हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की लगातार प्रिपरेशन करवाई जा रही है। आज का जो ये सीरीज है ये साइंस एंड मैथ्स का सीरीज है। दोस्तों, साइंस के हम टॉप मोस्ट 100 जो क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट उनको इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। दिल थाम के बैठिएगा और कॉपी और पेन जरूर अपने पास रखिएगा, क्योंकि जो पॉइंट आपको क्लियर नहीं है तो उसको नोट करें, वीडियो को पॉज करें और नोट करें। ठीक है दोस्तों, और जो आपको मालूम है, याद रह रहा है, तो सीधे से सुपरफास्ट रिवीजन करते चलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के ये बेहतरीन कारवां शुरू करते हैं। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो दोस्तों, हिरण की होती हैं। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में योगदान देने वाला सबसे ज्यादा कौन योगदान दे रहा? संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अफरक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत उत्पादन में। फिर है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? हेनरी सीले ने किया। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तीसरा नियम है। तांबा यानी कि कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है? ये गंधक है। फिर है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। पॉइंट नोट कर लें, हमेशा से एक क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। दोस्तों, दो दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए, इनके बीच एक गेंद के बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो टोटल ये 5 हो जाएगी। यहां ऐसे समझे दोस्तों, 360 बाई थीटा -1, तो यहां पर 360 बाई 60 -1, तो ये 6 -1 दैट इज 5। ठीक है, ऐसे आता है। फिर है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करेगा? हवा का जो बुलबुला है पानी के अंदर एक अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। फिर है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती? विशिष्ट गुरुत्व की। फिर है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब उसके 2 गुने चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 मीटर प्रति सेकंड। कोई भी आपका डेटा अलग हो सकता है, 10 मीटर, 20 मीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जस्ट डबल कर दें। फिर अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल का दर्पण कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, याद कर लें, बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको उपधातु कहते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। फिर निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो इस्पात में होगी। फिर है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाकर खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ ले तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। फिर है, चंद्रमा पर एक विस्फोट होता है, इसकी आवाज ध्वनि पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। फिर है, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? पलायन वेग है। फिर है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी गई, उसका आवर्तकाल दोस्तों 2% बढ़ जाएगा। फिर है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठी है तो झूले का जो आवर्तकाल है वो परिवर्तित रहेगा। फिर है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, ये रेजोनेंस के कारण, अनुनाद के कारण संभव है। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। दोस्तों, चौराहे पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन कितने दिन का होगा? 12 घंटे का होगा। फिर है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक दिया जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा और यही कहलाता है पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग। 11 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर आपको भी फेंक दिया जाए तो पृथ्वी पर लौट पर आप दोबारा नहीं आ पाओगे। फिर है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी। फिर है, यदि
पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो 2% घट जाएगा। कितने प्रतिशत? 2%। दाब का मात्रक क्या है दोस्तों? पास्कल है। दाब का मात्रक पास्कल है। अगला क्वेश्चन है, खाने पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का होना चाहिए। फिर है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। फिर है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री केल्विन होता है। बाटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। क्यूरी किसकी इकाई का मान है? रेडियो एक्टिव धर्मिता। फिर है, किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती? इंपॉर्टेंट है, बैगनी रंग की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है। विबग्योर को ध्यान में रखें, वायलेट सबसे पहले आता है। फिर है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या है? बढ़ जाता है। फिर है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? बच्चों वाला प्रश्न, 7 रंग। सेकंड, पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बंगलौर में। पराध्वनिक विमानों की चाल कितनी होती है? ध्वनि की चाल से अधिक होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। फिर है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो मिट्टी के तेल में। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस की। फिर है, कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है? इंजन को ठंडा रखना। फिर है, मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किताब के ऊपर रखे हुए किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता है तो लेंस कैसा है? उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है? उत्तल लेंस है। अगला है, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो कैसा लेंस है? अवतल लेंस है। फिर है, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? अपवर्तन के गुण के कारण। 50 क्वेश्चन हो गए और समय कितना कंज्यूम किया मैंने? 7 मिनट। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। फिर है, निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का। स्वच्छ जल से भरे हुए तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई कितनी होगी? 4 मीटर होगी। फिर है, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता मापने का मात्रक क्या है? डायोप्टर है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। फिर है, रडार की कार्यप्रणाली निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंगों का परावर्तन पर। फिर है, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, ये एकदम से सत्य है। फिर है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? ये लॉ ऑफ इनर्शिया है, जड़त्व का नियम है। लेजर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। फिर है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। फिर है, बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या है? घट जाता है। फिर है, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन के सिद्धांत पर। फिर है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक क्रिया है? तो प्रोटीनों का अमीनो अम्लों में विघटन। फिर है, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का। फिर है दोस्तों, मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित होती है? बृहस्पति। किसके वायुमंडल में स्थित होती है? बृहस्पति। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम क्या है? ट्रिप्सिन। इंपॉर्टेंट है। फिर है, उस देश में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं बेरी बेरी। कौन से रोग से? बेरी बेरी।
मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो मांसपेशियों में अगर लैक्टिक एसिड आपका एकत्रित हो गया तो थकान होगी। प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी होती है। फिर है समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होते हैं? फेदोमीटर। फिर है कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती हैं? सिलिकॉन की। फिर है वह काल्पनिक रेखा जो फोकस और पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है, वह क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। फिर है अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत बनेगी। फिर वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है क्या कहलाती है? जिंक। फिर है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क और रेनस ने। ठीक है। कार्य का मतलब क्या है? जूल है, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर क्या बनते हैं? तत्व बनते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से क्या बनेगा? यौगिक। फिर है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं। फिर है कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए, 3 गुना 20 गुना कर दो, ध्वनि की चाल कितनी रहेगी? 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी, क्योंकि ध्वनि पर प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता। दोस्तों निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। फिर है पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की। फिर है कौन सी धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? सीसा। फिर है निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट और आयोडीन में। फिर है एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। फिर है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, यह क्यों होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। फिर है पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। फिर है यदि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे। फिर है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करने लगेगा। फिर है निम्नलिखित में से एक यौगिक कौन है? तो अमोनिया। कौन? अमोनिया। अमोनिया क्या है? एक यौगिक है, रट लें। फिर है यंग प्रस्तावस्था जो गुणांक है उसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। फिर है वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की। फिर है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 में। फिर है चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, क्या कारण है? चमगादड़ पराश्रव तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों वादे के अनुसार 14 मिनट में 100 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए गए हैं। तो आशा है वीडियो पसंद आया होगा। इसको मैं प्लेलिस्ट सेक्शन में डाल दूंगा विज्ञान की, और इसी प्रकार ये सीरीज चलती रहेगी। 1000-2000 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है एट लास्ट कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और एक प्यारा सा या बुरा सा कमेंट अवश्य करें। कमेंट की बाध्यता बिल्कुल से है।